हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन दबाइए मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मोशन अंडर ग्रेविटी टॉपिक in a chapter number 3, motion in a straight line in the series of class 11th physics. Let's get started. Motion under gravity. बेसिकली व्हाट इज़ मोशन अंडर ग्रेविटी? मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है? एक एग्जांपल है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन की। अगर आपने यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन की वीडियोस नहीं देखी तो आई रिक्वेस्ट यू फर्स्टली काइंडली रेफर टू दोज वीडियोस देन कम हियर। ओके, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लेते हैं? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बेसिकली होती है 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे हम ऑन एवरेज 10 लेंगे, यहाँ 9.8 यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी वीडियो में हम आगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसमें जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू हम 10 और 9.8 यूज़ करेंगे। अब जो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, ठीक है, उसकी 3 इक्वेशंस पढ़ी थी हमने लास्ट वीडियो में। हमने उन 3 इक्वेशंस की डेरिवेशन भी की थी, हम कैसे उन्हें डिराइव करते हैं इक्वेशंस को। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी तो काइंडली पहले आप उस वीडियो को रेफ़र कीजिएगा, तभी आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आएगी। कौन कौन सी 3 इक्वेशंस थी? एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या थी हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यू इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, v is the final velocity, a is the acceleration due to gravity, t is the time period for which an object accelerates. Clear? और s is the displacement. Second equation is v square minus u square equals to 2as and third one is v equals to u plus at. अब जब हम आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इन्हीं 3 इक्वेशंस का यूज़ होगा। ओके, अब कन्वेंशन देखते हैं। बाय कन्वेंशन हम साइंस कैसे लेंगे? अगर कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो वेलोसिटी है वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी नेगेटिव और जो डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी पॉजिटिव। क्लियर? नेक्स्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है डाउनवर्ड, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या आएगी डाउनवर्ड में? नेगेटिव। Acceleration due to gravity is negative in both the cases. Please note this point. Acceleration due to gravity is negative in both the cases. और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इसमें नेगेटिव है, ठीक है। अपवर्ड जा रहा है मतलब कुछ अच्छी चीज़ हो रही है पॉजिटिव, डाउनवर्ड जा रहा है नेगेटिव। क्लियर? ओके, अब लेट्स मूव टू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। देखते हैं फर्स्ट वन कौन सी है। एक बॉडी है, बॉडी इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। बॉडी कहाँ जा रही है? थ्रो की ऊपर की ओर, ठीक है। विथ स्पीड u, उसकी स्पीड कितनी है? u। देखिए, एक बॉडी हमने थ्रो की अब ऊपर की ओर, उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है? u। ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। u क्या होगी? उसकी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर जा रही है, तो ये क्या हो जाएगी? प्लस यू। फाइंड आउट क्या करना है? अगर जब मैक्सिमम लेवल पर तक पहुंच जाएगी, जब यहाँ तक पहुंच जाएगी, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? किसी ना किसी पॉइंट पे जाके तो रुकेगी, तो फिर वापस आएगी ना। जब मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास? 0। निकालना क्या है? टाइम टेकन बाय इट टू रीच द मैक्सिमम हाइट। टाइम टेकन निकालेंगे, ये इतनी हाइट ट्रैवल करने को कितना टाइम लगा। उसके बाद मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, यही वाली हाइट, ठीक है। उसके बाद टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजीशन। ऊपर गई और वापस फिर से पहले ऊपर गई, यहाँ से फिर वापस इस इनिशियल पोजीशन पे आई, ये टाइम टेकन निकालेंगे। यही मैंने सब यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। सबसे पहले बॉडी कहीं यहाँ पे थी, ठीक है, ऊपर गई, अपवर्ड थ्रो की, इनिशियली उसकी स्पीड क्या थी? u प्लस यू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपवर्ड है इसलिए पॉजिटिव का साइन। उसके बाद एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ नेगेटिव इन बोथ द केसेस, वेदर इट इज़ गोइंग अपवर्ड्स और इट इज़ गोइंग डाउनवर्ड। मैक्सिमम हाइट निकालनी है, v इस पोजीशन पे जाके कहीं पे जो मैक्सिमम है, जब उसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी तो v 0 हो जाएगा। निकालते हैं। अब फर्स्टली हमारे पास क्या है? एक तो हमें दिया है वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास u। सेकेंड चीज़ हमारे पास v भी है
और थर्ड चीज़ हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मीन्स ए की वैल्यू है। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सारी चीज़ें हैं, अगर ये सब फिल कर दें, v की वैल्यू डाल दें, u की वैल्यू डाल दें, a की वैल्यू डाल दें, तो t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ओके करते हैं। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन लिख दी। v कितना था मैक्सिमम हाइट पे 0 और इनिशियल पोजीशन u, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस पॉजिटिव u थी, u लगा दिया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी थी -g, और t हमने निकालना था। ओके, तो ये हमने इक्वेशंस जो हैं ये हमारे पास आ गया u प्लस माइनस जी टी प्लस माइनस माइनस, ठीक है। जब इधर इस u को इस और शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास माइनस का u आएगा, ऐसे होगा ना, माइनस यू इक्वल्स टू माइनस जी टी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, u इक्वल्स टू जी टी। तो हमारे पास t की वैल्यू क्या आएगी, t इक्वल्स टू यू अपॉन जी। क्लियर। आगे सेकंड है, अब क्या निकालना था, मैक्सिमम हाइट निकालनी थी। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, v है, ठीक है, जो इक्वेशन v इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, पहले देख लेते हैं है क्या क्या हमारे पास। ठीक है, v तो हमारे पास था, u भी था हमारे पास। ओके, अब मैक्सिमम हाइट निकालनी है, मान लेते हैं मैक्सिमम हाइट क्या है, s यानी कि डिस्प्लेसमेंट। फिल कर दीजिए s वाले फॉर्मूले में, v इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही था। ओके, नीचे लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला लिखा, v की वैल्यू, u की वैल्यू 2, a कितना है -gh, ठीक है। शिफ्टिंग की, यूज़ किया, जब इस इक्वल टू के इस पार जाएगा कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, तो हाइट कितनी आ जाएगी हमारे पास, यू स्क्वायर अपॉन 2g। क्लियर। टोटल टाइम, अब देखिए पहले कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, टोटल टाइम निकालना है ना, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर मूव कर रहा है, उसको कितना टाइम लगा, t, फिर वो इनिशियल पोजीशन पे आएगा, इनिशियल पोजीशन पे आने के लिए फिर कितना टाइम लगा, t, तो t प्लस टी हमारे पास कितना हो गया, टोटल टाइम 2t। ओके, 2t। अब t तो निकाला था हमने, 2t, t की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, u अपॉन जी, कहाँ से आई, ये निकाला था, ये वैल्यू यहाँ पे फिल की, तो दिस इज आर आंसर, t u अपॉन जी। क्लियर। ओके, वेरी गुड। लेट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा स्टेटमेंट देखो और स्क्रीन को 2 सेकंड पॉज करके एक बार खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जितनी देर तक खुद नहीं लगाओगे ये क्वेश्चन बाद में सॉल्व नहीं होते, ठीक है। अ स्टोन इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 20 मीटर, ठीक है। एक स्टोन है, उसे ड्रॉप किया है, एक टावर है, उसकी हाइट क्या है, कितनी है, 20 मीटर। एक टावर है जिसकी हाइट है 20 मीटर, ठीक है, ये टावर है, इसकी हाइट कितनी है, 20 मीटर, और कहीं यहाँ से ऊपर से टावर से स्टोन ड्रॉप किया है। टाइम टेकल निकालना है, टाइम निकालना है जब जो स्टोन है नीचे ग्राउंड लेवल पे पहुंचेगा। स्पीड, उसकी स्पीड निकालनी है यस बिफोर हिटिंग की, जब उसने ग्राउंड को हिट किया। स्पीड चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और दैट इज़ वेलोसिटी, तो हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक टावर है जिसकी हाइट है 20 मीटर्स। क्लियर। ये हाइट मेंशन की है, ये ऊपर कोई खड़ा है, ठीक है, इसने क्या यहाँ से स्टोन गिराया नीचे, तो टाइम निकालना है ये टी टाइम कि कितने टाइम पे नीचे आता है, और स्पीड कितनी थी जब उसने ग्राउंड को जस्ट हिट किया, ठीक है, मतलब स्पीड चेंज हो रही है विद टाइम, तो क्या निकाल लेंगे उसकी
वेलोसिटी। जब इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी थी 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी लेते हैं हम v, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की ये डिस्टेंस यानी कि हाइट s कितना है, डिस्प्लेसमेंट -20, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज -g, टाइम पीरियड t निकालते हैं पहले। ये सारी चीज़ें गिवन है, ठीक है। तो हम किस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, ut + ½ at²। अब इस इक्वेशन में आप देखोगे आपको हर चीज़ अवेलेबल मिलेगी, तो इससे आप क्या टाइम पीरियड t निकाल लोगे, ठीक है। अब इक्वेशन में पुट कीजिए, ये देखिए s कितना है -20, इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी ली है -10 × t², कितना आ जाएगा -20। कैलकुलेशन है बेटे, कैलकुलेट करके t² की कितनी वैल्यू आएगी 4, तो कितना हो जाएगा t ± 2 सेकेंड। तो टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो कितना आ जाएगा 2 सेकेंड्स। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्या निकालना था, स्पीड यूज्ड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। अब हमारे पास टाइम पीरियड है, u है, ठीक है, v निकालना है, a की वैल्यू गिवन है, u कितना है g 0, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g, एंड g कितना ले लिया हमने -10, टाइम कितना निकाला था 2 सेकेंड, यहाँ पे फिल कर दिया, तो कितना आ गया हमारे पास वेलोसिटी -20 मीटर/सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी खुद सॉल्व करने की ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो आप फिर वीडियो देख लेना। अब बॉल इज़ प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 20 मीटर। अब ये टावर है, ठीक है, 20 मीटर इसकी हाइट है। जो बॉल है इसकी ऊपर से ऊपर को फेंकी गई है, ठीक है, अपवर्ड्स फेंकी है। कितनी स्पीड है 5 मीटर/सेकेंड। क्या क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, मतलब मैक्सिमम कहीं ऊपर जाके रुकी होगी, ठीक है, बॉल जहाँ से वापस आई होगी, मैक्सिमम हाइट निकालनी है। और निकालनी कहाँ है, ग्राउंड से, ठीक है। फेंकी आपने यहाँ से है, यहाँ से लेके, ठीक है, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक गई, और जो हाइट है वो कितनी निकालेंगे आप, ये सारी फ्रॉम ग्राउंड। क्या करोगे कि ये हाइट तो दे रखी है 20 मीटर्स, ये इतनी निकाल के इतनी वाली तो इसमें आप ऐड कर देना, ठीक है, ये निकालना है। उसके बाद क्या, टाइम टेकन व्हेन इट पासिस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। जब ये अपनी मीन पोजीशन इस पोजीशन से पास करेगी, फिर से यहाँ से आके फिर से पास करेगी, तो वो वाला क्या टाइम निकालना है, ठीक है। यहाँ पे इसकी फर्स्ट क्या है, स्पीड कितनी है, इनिशियल 5 मीटर्स/सेकेंड, ठीक है, अपवर्ड जा रही है, पॉजिटिव आएगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नेगेटिव इन बोथ द केसेस ऑफ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। वेलोसिटी कितनी है, मैक्सिमम ऊपर जाकर 0 हो जाती है, ठीक है। तो क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है, v है, s है, ठीक है, u भी है, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, यहाँ से s आ जाएगा, ऊपर वाला डिस्टेंस, ठीक है। इक्वेशन में वैल्यूज फिल कीजिएगा, तो आपका s कितना आ जाएगा, हाइट 1.25 मीटर्स। अब बोलता था कि जो मैक्सिमम टाइम टेकन है जब अपनी मीन पोजीशन से पास करती है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, v = 0, ठीक है। ये हमारा 20 मीटर हाइट का क्या था, एक टावर, यहाँ से हमने बॉल को फेंका ऊपर से, टावर के ऊपर से यहाँ से बॉल को फेंका, ऊपर गई, ठीक है, यहाँ तक गई, ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम 0 हो जाती है, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई। कहते हैं कितना टाइम टेकन लगता है जो वो अपनी मीन पोजीशन से क्रॉस करता है, पास करता है। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर/सेकेंड, मैक्सिमम पे जाके 0 हो जाती है, ठीक है। v है, u है, a हम 10 यूज़ कर रहे हैं इक्वेशंस में। टाइम पीरियड t कितना आ जाएगा, ठीक है, निकाल लेंगे यहाँ से 10, ये 5 इधर शिफ्ट हुआ, 5 = 10t आ जाएगा, तो टाइम पीरियड कितना आएगा 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड, अब 5 सेकेंड एक टाइम का है, ठीक है। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, जब ये अपनी मीन पोजीशन से पास आउट करेगी, ठीक है, यहाँ से आके फिर यहाँ से, ये टाइम ऊपर को जाने को तो लगेगा t, ऊपर को जो जाने को टाइम लगेगा t, ठीक है, वापस आने को फिर क्या लगेगा t, तो कितना हो जाएगा 2t। बेटा पेन नहीं ठीक से वर्क कर रहा, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ये लगा t, ठीक है, ऊपर से जाने को, नीचे आने को फिर से t, तो कितना हो जाएगा 2t। यहाँ पे t कितना निकाला है 0.5 सेकेंड्स, ठीक है, 0.5 सेकेंड्स × 2 कितना आ जाएगा 1 सेकेंड, ठीक है। तो टाइम पीरियड आपका कितना होगा, ये रहा टाइम टेकन व्हेन इट पासेस फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन = 2t, दैट इज इक्वल टू 1 सेकेंड। दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज़ वीडियो। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में या कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं,
और जो मेरे इस वीडियो लेक्चर के नोट्स हैं आप मेरे ब्लॉग www.knowledgesquare.tk से जाकर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। थैंक यू।